बर्डमैन ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਨੇ। ਮੈਂ 2011 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ सेवा च लग्या हुआ है। सड़क पे अगर कोई मरा होता है पंछी, उसको कोई नहीं देखता, मुंह पे कपड़ा रख के बदबू आने से वो निकल जाता है। मैंने सोचा अभी अगर बर्ड एम्बुलेंस बनाऊंगा तो मैं साइकिल को ही बनाऊंगा। कि मैंने इश्तिहार बनवाए चंडीगढ़ में। उस इश्तिहारों पे मैंने अपील लिख दी, भाइयों बहनों बुजुर्गों बच्चों, अगर आपको कहीं भी कोई मरा हुआ पंछी या इंजर्ड पंछी मिलता है, घायल पंछी मिलता है, तो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करिए। शुरू में कहते थे भी, जब मैं संस्कार करता था भी आप ग्लव्स वगैरह डाल लो, कोई बीमारी ना लग जाए, तो मैंने महीना 2 महीने ग्लव्स डाले। उसके बाद मैंने कहा कौन चढ़ाएगा कौन उतारेगा, मैंने कहा छोड़ो इसका। मैं अजिहा काम नहीं करता कि खुदा मिल जावे, पर मैं अजिहा काम करदा कि दुआ मिल जावे। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕਮਾਈਆਂ ਨੇ। ਦੁਆਵਾਂ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੁਆਵਾਂ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਹਿਚਹਾਟ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਨੇ। ਬਰਡਮੈਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਨੇ। ਇਹ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਬਰਡਮੈਨ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਦੇਖਣ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਰਡਮੈਨ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਨੂੰ? ਪ੍ਰਿੰਸ ਮਹਿਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਰਡਮੈਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇਹ ਬਰਡਮੈਨ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 2011 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ सेवा च लग्या हुआ है। और साइकिल मैं 1990 तो चला रहा। वही साइकिल मैं बर्ड एम्बूलेंस का नाम दे दिया, क्योंकि मैं प्रदूषण वाली गड्डियां नहीं चलाता, बैटरी वाली, सिर्फ बैटरी वाली गड्डी है ਜਾਂ साइकिल है ਜਿਹੜੀ प्रदूषण नहीं करती है। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ 1990 ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਹਵਾ ਨੂੰ, ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਦਲੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ? ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਹਾਣੀ? बात ऐसे है, मैं साइकिल जो चला रहा हूँ 1990 से चला रहा हूँ और गाड़ी में कोई चलाता नहीं हूँ। मैंने सोचा अभी अगर बर्ड एम्बुलेंस बनाऊंगा तो मैं साइकिल को ही बनाऊंगा। 2011 में मैं आर्मी अचीवमेंट कैंप के लिए युग सत्ता के साथ गया था। तो वहाँ हम बगीरी बच्चों को लेके जाते हैं ताकि बच्चों को समझा सके, जो फौजी हमारे भाई बहन हैं वो हमारे लिए कितनी मुश्किल सहन करके हमें हमारी रक्षा करते हैं। तो उसके लिए हम जाते हैं हर साल फिरोजपुर में। तो मैं गया हुआ था 2011 में। तो वहाँ पर देखा जो काम करने वाली थी, जहाँ पर हम ठहरे हुए थे, वहाँ पर जो काम करने वाली थी वो कबूतर को डस्टबिन में डाल रही थी। मैंने अचानक ही पूछ लिया इसको क्या हो गया, तो वो कह रही इसको करंट लग गया, पता नहीं यार, शायद लगता है मुझे अभी कोई शॉर्ट सर्किट हो रखा है, जिस वजह से सुबह भी एक कबूतर मरा। मैंने कहा वो कहाँ? कह रही वो भी मैंने सुबह डस्टबिन में डाला। जब मैंने उसके हाथ से लिया और दूसरा मैंने डस्टबिन से उठाया, फिर मैंने सोचा नहीं, जैसे इन्होंने डस्टबिन में डाल दिए, ये कूड़ा जाके आगे बड़ी डस्टबिन में चल जाएगा, उसका आगे डंपिंग ग्राउंड में चल जाएगा, तो इनकी जो दुर्गति हो जाएगी। और 2 दिन बाद या 3 दिन बाद इनमें से बदबू आनी शुरू हो जाएगी, सड़ जाएंगे वो। वही जो बदबू है पर्यावरण में पहुँच के पर्यावरण को नुकसान पहुँचाएगी। और सांस के जरिए, जैसे हम सांस लेते हैं, उसके जरिए वो अंदर जाएगी तो बीमारी फैलेगी। तो मैंने कहा नहीं, इसका कुछ करना चाहिए। फिर जहाँ मेस में जा रहे थे खाना खाने के लिए, वहाँ मैं काफ़ी बड़ा ग्राउंड था, मैंने वहाँ से कुछ खोदने के लिए लिया और दोनों को मैंने संस्कार मिट्टी में दबा दिया ताकि जो उसकी बदबू है जो हवा में ना फैल सके। तो उसके बाद 4 दिन जब मैं वहाँ रहा, मैं यही सोचता रहा। मैंने जानवरों के एम्बुलेंस के बारे में सुना था, लेकिन पंछियों की 2000 से पहले मैंने कभी नहीं सुना कि पंछियों की भी कोई एम्बुलेंस होती है। क्योंकि लोग क्या है जी, सड़क पर अगर कोई मरा होता है पंछी, उसको कोई नहीं देखता, मुंह पे कपड़ा रख के बदबू आने से वो निकल जाता है, कोई उनकी देखभाल नहीं करता। तो मैंने सोचा नहीं, ऐसा मुझे कुछ तो करना चाहिए। अगर मैं दुनिया में आया हूँ, ऊपर वाले ने मुझे इतनी अच्छी जून दी है जिसमें मैं सब समझ सकता हूँ, है, तो मुझे पता है क्या बुरा है क्या अच्छा है। तो अगर मैं इनके लिए अगर काम करना शुरू करूँगा तो ऊपर वाला उसने मुझे जो ड्यूटी दी है उसको निभाने के लिए मैं तैयार हूँ जी। तो फिर मैं 4 दिन बाद आके मैंने इश्तिहार बनवाए चंडीगढ़ में।
उस इश्तिहारों पे मैंने अपील लिख दी, भाइयों बहनों बुजुर्गों बच्चों, अगर आपको कहीं भी कोई मरा हुआ पंछी या इंजर्ड पंछी मिलता है, घायल पंछी मिलता है, तो मुझे इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करिए। वहाँ से क्या है, वो जो इश्तिहार थे मैं कभी स्कूलों में बच्चों, जैसे छुट्टी होती है क्योंकि बच्चे ज़्यादा घूमते रहते हैं, पार्क में खेलते रहते हैं, तो उनको मैंने इश्तिहार बांटने शुरू कर दिए। कोई रास्ते पे कोई पान वाला है, चाय वाला है, रिक्शे वाला है, उनको मैंने देने शुरू कर दिया इश्तिहार। तो कोई फायदा हुआ उन रिश्तेदारों का, कोई फोन आए? हाँ, लेकिन सबसे जो पहले फ़ोन आया था मुझे, गिलहरी का फ़ोन आया गया। और मैंने कहा ये तो मैंने उनको कहा जी, मैंने कहा ये तो पंछियों के लिए एम्बुलेंस है, जो उड़ने वाले पंछी है। तो वो कह रहे हमने तो इसका ध्यान ही नहीं दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपने जो पहली कॉल करी है यही बड़ा शुक्र है, अभी आपने मुझे याद तो किया। मुझे भी मेरे जो इश्तिहार मैंने बांटे हैं उसका मुझे मेरे पैसों की वसूली होगी मेरी, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता लग गया उसके बारे में, उस चीज़ के बारे में। तो फिर मैंने सबसे पहले मैंने गिलहरी का संस्कार किया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मुझे फ़ोन आने लगे, फिर अखबार वालों को पता, फिर अखबारों में आने लग गया। फिर आप जैसे चैनल वाले, चाहने वाले मेरे, वो आके और जब जैसे आपके चैनल पे चलेगी, लोग मुझे पहचानने लगे। तो फिर ये जो मेरा सिलसिला है 2011 से अब तक मेरा अभी तक चल रहा है। अगर बात की जाए कितने पंछियों की आप क्रिमेशन कर चुके हो अब तक, और कितने पंछियों जो इंजर्ड हुए थे जिनका इलाज करवा चुके हो? मैं अब तक 2011 से 1259 के करीब मैं इनका संस्कार कर चुका हूँ, और आज 60 माह मैंने अभी करना है। अच्छा, तो 60वां पंछी मिल गया है, वो मैंने उसका अभी आज संस्कार करना है। तो 2011 से आज तक 1260 के करीब मैं इनका संस्कार कर चुका हूँ। और जो इंजर्ड पंछी होते हैं, जैसे घायल हो जाते हैं, कोई छोटी मोटी चोट होती है, मैं उसका इलाज अपने घर पे करता हूँ। जो मेजर चोट होती है तो मैं अपने हॉस्पिटल में, मैं वहाँ ले जाके हॉस्पिटल से उनका इलाज करा के 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, जब भी टाइम मिलता है, जब ठीक हो जाते हैं तो उनको याद करता हूँ। और मैं अब तक 2011 से अब तक मैं 1152 के करीब इनका इलाज करके इनको याद कर चुका हूँ। तो वो पंछियों के प्रति आपका प्यार, वो स्नेह दिन ब दिन बढ़ता गया, जैसे नजर भी आ रहा है आपके घर पे भी आपने पंछी रख रखे जी, हैं, उनकी जैसे- चहचहाट सुनाई दे रही है। बिल्कुल, मैं अभी मैंने बताया आपको भाई, कई लोग मुझे दे जाते हैं, पंछी को इंजर्ड हो जाता है, तो अगर जब मानता मुझे लगता है भी हॉस्पिटल की इसको ज़रूरत नहीं है, मैं अपने घर पे ही इसकी ट्रीटमेंट कर सकता हूँ, तो मैं अपने घर पे उसको रख लेता हूँ। जैसे भी पैरट था मेरे पास, पैरट की लातें ख़राब थी, मेरे महीना हो गया मेरे पास, लेकिन अब उसके पैर वगैरह ठीक हो चुके हैं, लेकिन वो उड़ नहीं रहा। मैंने उड़ा के देखा, उड़ नहीं रहा, तो इसको मैं ऐसे छोड़ नहीं सकता। अगर इसकी टांगें ठीक होगी, जब तक ये उड़ नहीं पाएगा मैं इसको रिलीज़ नहीं करूँगा। जब रिलीज़ करूँगा जब उसको उड़ने लायक हो जाएगा, ताकि कोई दूसरा अटैक ना कर सके। ऐसे ही पिजन वगैरह है, छोटी मोटी जख्म होते हैं, मैं उसका अपने घर पे पाउडर से इलाज कर देता हूँ। अच्छा, कभी फैमिली मेंबर्स ने नहीं बोला कि ये क्या काम कर रहे हो? नहीं, पहले शुरू में कहते थे भी, जब मैं संस्कार करता था भी आप ग्लव्स वगैरह डाल लो, कोई बीमारी ना लग जाए, तो मैंने महीना 2 महीने ग्लव्स डाले। उसके बाद मैंने कहा कौन चढ़ाएगा, कौन उतारेगा, मैंने कहा छोड़ो इसका, जो होना है होएगा। मैं सेवा कर रहा हूँ, ऊपर वाला जानता है मैं क्या कर रहा हूँ, उसने मुझे ड्यूटी दे रखी है। अगर मैंने इसकी सेवा करते करते मेरी जान जाएगी, मुझे खुशी है उस चीज़ की, भाई मैं सेवा करते ही मेरी जान गई है। अच्छा, तो जैसे पंछियों को हम देखते रहते हैं, आजकल अलोप होते जा रहे हैं, पंछी देखने को ही नहीं मिलते, फिर चाहे वो रेडिएशंस की वजह हो या फिर बिल्कुल। पॉल्यूशन हो, उसके कई सारे कारण हैं। जी, जैसे गर्मियों में जैसे ज़्यादातर पानी की लोड पड़ती है पंछियों को, तो आजकल तो लोग काफ़ी मोटिवेट हो गए, क्योंकि फेसबुक पे आजकल ऐसे बहुत से स्लोगन वगैरह आ जाते हैं, मैसेज आ जाते हैं भी आप अपने घर की छत पे पानी के लिए वो रखो। मैं भी जून जुलाई में जो कसोरे होते हैं पानी वाले, वो मैं फ्री ऑफ डोनेट करता हूँ। 2 महीने में लगातार ये करता हूँ, चाहे 100 हो 200 हो, जितने भी हो, लोग मुझे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करें, चंडीगढ़ में ओनली, तो मैं उनको 24 घंटे के अंदर उनके घर में पहुँचा देता हूँ, ताकि वो पानी उनमें डाल के पंछियों को बचाया जा मतलब सके। वो डोनेशन के लिए ये भी नहीं है कि लोगों को यहाँ पे आके लेके जाना पड़ेगा, हाँ, आप घर पे बिल्कुल पहुंचाते फ्री ऑफ कॉस्ट मैं दूंगा। और मैंने अभी साइकिल पे अभी बोर्ड लगा देना, मैंने जब मैं साइकिल लेकर घूमता हूँ तो लोग पढ़ेंगे तो अपने आप ही मोटिवेट होंगे इसके लिए, क्योंकि इसकी कॉस्ट कुछ भी नहीं है, सिर्फ 25 रुपये इसकी कॉस्ट पड़ती है। लेकिन मैं ये कहता हूँ, अगर आपके पास 25 रुपये भी नहीं है, वो भी मैं लगाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं दे तो दूंगा, लेकिन आप उसमें पानी ज़रूर डालो। ये ना हो भी एक दिन पानी डाला, 2 दिन पानी डाला, उसके बाद सूखा पड़ा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई फ़ायदा नहीं। मेरी तरफ से मेरे से 1 ले जाओ, 2 ले जाओ,
वो मैं देने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट देने के लिए ले आऊँ, लेकिन उसमें पानी जोरों वैसे डालें। अच्छा सर, ये काफी सारे अवार्ड्स मैं देख रही हूँ वॉल पे लगे हुए हैं, ये क्या इसी वजह से ही एक बर्डमैन को मिले हैं या फिर ये प्रिंस मेहरा जी को मिले हैं? नहीं, पहले तो मैं प्रिंस मैरा ही था। जब मैं 1990 से साइकिल चला रहा हूँ, बर्ड एम्बुलेंस तो मैं 2011 से चला रहा हूँ। तो ये अवार्ड मुझे 1990 से अब तक मेरे पास है। तब से मिले। हाँ, 47 मेरे पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है, क्या बात है। जिसमें लिम्का बुक रिकॉर्ड होल्डर है, गिनीज बुक रिकॉर्ड होल्डर है और स्टेट अवार्ड होल्डर हूँ मैं। और 7 मेरे पास नेशनल अवार्ड है और 14 इंटरनेशनल अवार्ड्स है मेरे पास। और 180 के करीब मेरे पास एक्स्ट्रा अवार्ड्स हैं और 82 के करीब मेरे पास जो बुक्स है उसमें मेरा नाम रजिस्टर्ड है। क्या बात है। अच्छा, जैसे आप अभी टेक केयर करते हो इन बर्ड्स की, तो अभी फैमिली आपकी भी मुझे लग रहा है कि इस चीज में इंटरेस्ट लेना शुरू हाँ, कर दिया बिल्कुल फैमिली ने। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे मेरे साथ जाते हैं, जब कोई नया पंछी आता है तो उसको हाथ में लेके फोटो वगैरह खिंचाते हैं ताकि अपने दोस्तों को दिखा सके मेरे डैडी ये काम करते हैं। क्या बात वो केवल मेरे साथ वीडियो बनाने भी चल जाते हैं जब मैं है। मतलब बच्चे संस्कार। प्राउड फील करते हैं। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, जैसे हम अपने रिश्तेदारों के, फैमिली के, अगर किसी की डेथ हो जाती है, हम अपने अलग अलग धर्मों के हिसाब से कोई पाठ करवाता है, कोई हवन करवाता है, कोई कीर्तन कराता हो। मैं इनको अपनी फैमिली का हिस्सा मानता हूँ, परिवार का मेंबर मानता हूँ। मैं जितने हर साल इनका संस्कार करता हूँ, मैं हर साल इनकी आत्मा की शांति के लिए हवन करवाता हूँ, स्पेशल पंडित को बुलवा के प्रॉपर। और 4 साल से मैं लगातार इनकी शांति के लिए हवन करवाता हूँ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਜਜ਼ਬਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਹੌਸਲਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਦੌੜ ਭਰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਜੀਵ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਮੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਅਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਲੂ ਮਰੋਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।